हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, ठीक है। और इस बुक में जो है टोटल 15 सेट दिए गए थे, जिसमें 7 सॉल्व पेपर हैं और 8 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसमें सॉल्व पेपर सारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में जो देखा जाए तो 4 प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं। इसमें अब और जो बाकी बचे हैं उनके हम देखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ओवरऑल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, ठीक है। 7 जो है सॉल्व पेपर के होंगे और चौथा ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो और इसका जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, यहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है इसका मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 1 से 5 तक जो है क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़ के अगर आंसर देना, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो महान आत्मा का स्वामी कौन है, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा सी पार्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाते हैं, तो गद्यांश के अनुसार गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को ऐसे भी मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन को जो है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। छीड़काय का अर्थ क्या है, छीड़काय का अर्थ बताना। तो छीड़काय का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ये गांधी जी के बारे में कहा गया है। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे, तो ये गांधी जी के हथियार थे। आंसर सी पार्ट हो जाए, डी पार्ट हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं, किन में लिखे गए हैं, तो गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन किस अलंकार का लक्षण है ये, तो ये लक्षण है अनुमान अलंकार का। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं, जायसी की बात कर रहा है, तो जायसी किस धारा के कवि हैं, तो जायसी जो है प्रेम मार्गी धारा भक्ति धारा के कवि हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सूफी परंपरा से संबंधित है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो त्रुटिपूर्ण जो है वो दधी दही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दधी दधी नहीं होता है, यहाँ पे दधी होता है, तो इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ज्ञा जो शब्द है, ज्ञा जो वर्ण है, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो ये जा और या से मिलकर बना है। अन्य संयुक्त व्यंजन में छा आता है क्षत्रिय वाला, ठीक है, और श्रा आता है, ठीक है, और त्रा आता है। तो इस प्रकार से छत त्रंग ज्ञा श्रा ये 3 जो है 4 जो है 4 जो है ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन के वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दंत धन है, इसमें से दंत धन कौन सी है, दंत धन। तो दंत धन की बात करेंगे तो ता जो है ये दंत धन है। आंसर जो हो जाएगा ये ता वर्ग और सा क्या है, दंत धन के अंदर आते हैं, ठीक है। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, कवि बिहारी का जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है प्रतीप अलंकार, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। प्रतीप अलंकार का प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। और इस वाक्य में अगर देखा जाएगा तो स्पष्ट है कि प्रसिद्ध उपमान यानी कि देवदार को उपमेय तथा उपमेय जो कि तपस्वी है उसको उपमान बनाकर मानकर वर्णन किया गया है, ठीक है। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा, अष्ट का तद्भव रूप होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए सही अलंकार का चयन करना है। तो इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तारे लिखा हुआ और तारे, ये 2 तारे हैं लेकिन दोनों तारों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है, रस की बात कर रहा है तो इसमें श्रृंगार रस की बात कही गई है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। इसमें मीरा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ठीक है। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है, गोबर गणेश की बात करेंगे तो ये जो है ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, करण तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रहीमन चुप हैं बैठी हैं देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लगी हैं बेर। अब इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। संध की बात करेंगे तो दोहा छंद है, आंसर क्या हो जाएगा, दोहा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा है इनमें से। तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो चरमोत्कर्ष जो सी पार्ट में लिखा गया है यह शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। अगले वाक्य खंड का त्रिकोण कौन सा है ये बताना है। तो इसमें अगर त्रिपुर की बात करेंगे तो भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें गलती कहाँ पर है, तो ये सी पार्ट में। ठीक है, या तो सबसे हो जाए या फिर सर्वोत्तम, दोनों एक साथ नहीं लग सकता। तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहा जाता है, उपसर्ग को कहा जाता है शब्दांश, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पवन में कौन सी संधि है, पवन में संधि की बात कर रहा है तो अयाद संधि पवन में होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद से समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद से ही बताना है क्या होगा। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होता है तिरह प्लसकार, यानी कि ये विसर्ग संधि का जो है उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द वाला इसमें से विकल्प बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात करेंगे तो कृष्ण जो लिखा हुआ ये तत्सम है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों को मिलान करके शुद्ध वाक्य बनाना है। समय को परखने वाला हो जाता है फिक्स है, बाकी और सारे फिक्स करने हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो समय को परखने वाला रंक से धनाढ़, ठीक है, रंक से धनाढ़, और समय की उपेक्षा करने वाला, ठीक है, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रा या वा और ला। ठीक है, रा या वा ला, रा या वा ला या हो जाएगा। तो इस तरीके 25 का सी हो जाएगा सही, रा या वा ला। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटी का बहुवचन होता है खूंटियाँ, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है। दोहा का विपरीत छंद इनमें से कोई नहीं होता है, राइट आंसर तो आपका डी पार्ट हो जाएगा। दोहा जो होता है वो मात्रिक अर्धसम छंद होता है। इस छंद के विषय चरणों में अगर देखा जाए तो प्रथम और तृतीय में क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों यानी कि दूसरा और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का ठीक उल्टा सोरठा छंद होता है, और सोरठा इसमें दिया नहीं था, इसलिए जो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगले पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। रूनत भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आया, दोनों के अलग बार अर्थ हो, तो वहाँ पर अलंकार होता है। यहाँ पे मंद मंद 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। द्विनी दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो वाक्यांश के लिए इसे सदावर्त कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त है एक शब्द में। एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भंडारा कहा जाएगा। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहा जाता है। ठीक है, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, कीचड़ उछालने के मुहावरा का सही अर्थ है बदनाम करना। ठीक है, बदनाम करना इसका आंसर हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें से कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का जो है पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं, तो जलद जो लिखा हुआ ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, जलज होता तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। जलज क्या होता है, कमल का पर्यायवाची, लेकिन जलद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष के विलोम की बात करेंगे तो परोक्ष हो जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दही की बात करेंगे तो दही का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है, तो राइट आंसर बी पार्ट या अपवाद में आता है। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस एक, इसका संधि विच्छेद बनता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा संध है, तो इसमें यड़ संध है, ये भी याद रखिएगा। यथाविधि में सही समास बताना है। तो यथाविधि में बात करेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास। ठीक है, जहाँ पे अव्यय शब्द आ जाए वहाँ पे अव्यय भाव समास, जैसे कि यथाविधि, प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब अव्यय भाव समास। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक में प्रत्यय पूछा गया है, तो लौकिक में इक प्रत्यय आता है, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप से कौन सा शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से पूजनीय जो सी पार्ट में लिखा है, यह सही रूप से लिखा हुआ है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, आंसर इसका शुद्ध रूप से हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। चंद्रिका का पर्याय क्या है, चंद्रिका का पर्याय पूछा गया है, तो चंद्रिका का पर्याय होता है कौमुदी। ठीक है, पर्याय मीन्स पर्यायवाची। चंद्रिका जो पर्याय कौमुदी, इसके अन्य पर्याय में चांदनी, ज्योतिषा, चंद्रकला आदि आते हैं। पाश्चात्य का विलोम क्या है,
पश्चात का विलोम होता है पौर्वात, ठीक है, पौवार्त। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहा जाता है, ठीक है। तो डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आता है डी पार्ट, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? तो चंद बरदाई द्वारा रचित है और इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा वीर रस का सर्वश्रेष्ठ ये महाकाव्य है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई जो रेखांकित है ये कौन सा शब्द है ये बताना है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य बात करें तो सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम की संख्या टोटल 11 है। मैं आप ये है, वह कोई कुछ कौन क्या जो सो, ये टोटल 11 क्या है? सर्वनाम है। उत्कर्ष से कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ पे कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो सम्मान है ये इसमें कारक बताना कौन सा कारक है? तो इसमें कारक जो है वो अधिकरण कारक है, ठीक है, में लगा हुआ है। तो सम्मान में, अब इसमें जो में तक यहाँ पे रेखांकित है, तो सम्मान में बात करेंगे तो यहाँ पे में पर अधिकरण कारक का क्या होता है? परसर्ग में पर, तो में आता है यहाँ पे। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की का प्रकार शब्द पूछा गया तो खिड़की जो है एक देशज प्रकार का शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न हुआ शब्द। देशज अन्य शब्द की बात करेंगे तो जूता, खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़, ये सब देशज शब्द के अंतर्गत है। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? तो सी पार्ट इसमें आंसर हो जाएगा। सकल मीन्स संपूर्ण और सकल मीन्स अंश। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का हिंदी का ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।